हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। माई सेल्फ स्मृति। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बचपन से सपना था एक फ्यूचर डॉक्टर बनने का, मेडिकल लाइन में जाने का, MBBS करने का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे भावी डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे अपना सोसाइटी में एक सेवा कर सकते हैं डॉक्टर बनके। तो आज चलिए उसको स्टार्ट करते हैं कि नीट 2025 के बारे में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे कि नीट यूजी क्या है, टॉप कॉलेजेस और सीट्स इसमें कैसे मिलती हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, और कैसे आप जब आप क्लियर कर लेते हैं उस एग्ज़ाम को तो कैसे आप कॉलेजेस के तरफ मूव करते हैं और कैसे यहाँ पर आप अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं व्हाट इज़ नीट एग्ज़ाम। नीट यूजी एग्ज़ाम है क्या? इट इज़ अ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो कि हमारा NTA बॉडी कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। नीट एग्ज़ाम वो ही बच्चे दे सकते हैं, वो ही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद, पास करने के बाद 11th 12th में बायो एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। वो ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, वो MBBS करना चाहते हैं। ठीक है। और नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि 12th क्लियर करने के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर्ड होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है कि 12th के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें क्या करते हैं, अपीयर्ड करते हैं। इसमें क्या है, टोटल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स। जब आप नीट किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें कि जो टॉप का कॉलेज है। ठीक है। जैसे IITs में बच्चे जाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं वो IITs में सिलेक्ट होना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पर मेडिकल लाइन में टॉप कॉलेजेस मेडिकल सीट्स को लेने के लिए आपको कितनी रैंक लानी चाहिए कि आप उन कॉलेजेस को ऑप्ट कर पाएँ। जब भी किसी चीज़ का हम गोल सेट करते हैं तो हमेशा बेस्ट लेके चलते हैं कि हमें उस बेस्ट चीज़ को अचीव करना है। एज अ जून 2024 द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्टेड दैट देयर आर 55,800 MBBS सीट्स अवेलेबल इन 386 गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो 386 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उसमें लगभग 55,000 जो सीट्स हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट सीट्स हैं। और ये जो है इसी 55,880 में ये 500 150 भी इंक्लूडेड हैं जो अभी इंक्लूड हुई हैं 2024 में। इसके बाद एम्स कॉलेज क्या है, टॉप के कॉलेजेस हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में। 25 एम्स कॉलेज हैं अब, लेकिन उसमें से 5 जो कॉलेजेस हैं वो अपकमिंग हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 20 जो हैं वो चल रहे हैं। उन 20 में ये जो 7 कॉलेजेस हैं वो एम्स के टॉप कॉलेजेस हैं। उसमें है एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स रायपुर एंड एम्स भुवनेश्वर। तो ये सपना होता है मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों का जो मेडिकल में जाते हैं कि हमें एम्स कॉलेज मिल जाए। आपको अपना टारगेट रखना है ये। इसके लिए आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है अपनी पढ़ाई को। आगे आते हैं नीट 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। नीट एग्ज़ाम कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेता, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम लेता है जिसमें आपको एक OMR शीट मिलती है। उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, MCQs होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। उसमें से आपको एक किसी सर्किल में आपको पेंसिल से डार्क करना होता है जो आपका ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है वो 3 hours 20 minutes होता है। एग्ज़ाम की टाइमिंग जो होती है वो 2 PM to 5:20 PM ये स्लॉट होता है। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 200 होते हैं, जिसमें से आपको 180 जो होते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं 720 होते हैं। 720 क्यों होते हैं? क्योंकि +4 एक क्वेश्चन के लिए होता है और -1 एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए होता है। तो जब +4 ईच पे होता है तो 180 × 4 = 720। तो इतने जो हैं आपका ये मैक्सिमम नंबर है। ठीक है। इसके बाद क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव होती है -1। टोटल सेक्शंस इन द
पेपर, इसमें क्या होता है, हर एक पेपर के आपके कितने होते हैं, चार पेपर्स में दो दो सेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 2 होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। सारे ही सब्जेक्ट में आपके 2-2 सेक्शंस होते हैं, ए और बी। ए सेक्शन में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं और बी में आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। 35 क्वेश्चंस ये जो होते हैं ये आपके कंपलसरी होते हैं और इन 15 में आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब 5 जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, 5 आपको छोड़ने होते हैं, कोई भी आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसलिए पर जो आपको सब्जेक्ट है आपको 45 क्वेश्चन होते हैं, तो 45 45 45 45, ठीक है, टोटल 180 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। और आप इसमें देख पा रहे हैं जो जूलॉजी और बॉटनी है ये बायो का पार्ट है, इसका मतलब 50% बायो का होता है, इसमें 50% बायो का होता है और 50% में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होती है। इसके बाद नीट सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, ये मैंने बताया आपको। नीट क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है। कौन कौन सी 13 वो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमीज़, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल और तेलुगु और मलयालम। इन रीजनल लैंग्वेजेस में 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर आपका आता है। और आप बाइलिंगुअल में ये क्वेश्चन अगर लेते हैं तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में आएगा आपका ये क्वेश्चन पेपर। आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है नीट एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले तो आपको 12th स्टैंडर्ड आपका हो जाना चाहिए और उसका मार्क्स आ जाने चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो ये होती है, 12th आप पास होने चाहिए। 17 ईयर्स प्लस, मतलब आप जिस ईयर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप 2024 में ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2044 की 31 दिसंबर तक भी अगर आप 17 ईयर्स के कंप्लीट हो रहे हैं तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इससे कोई इस चीज़ का मतलब नहीं है कि आप 17 ईयर्स के किस मंथ में कंप्लीट हो रहे हैं और एग्ज़ाम में है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आती है परसेंटेज। परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है कि 12th स्टैंडर्ड में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है 50%। इसके बाद जो SC ST और OBC में हैं उनके लिए ये परसेंटेज है 40%। ये मिनिमम है, इतनी परसेंटेज आपकी हो पाएगी तभी आप नीट एग्ज़ाम में अपीयर्ड हो पाएंगे, ठीक है। सिलेबस, बात यहाँ पर जब सिलेबस की होती है तो सिलेबस के लिए, सिलेबस जो है हमारा, ये हमारा सिलेबस है नीट एग्ज़ाम का, जिसमें आपके मैंने बताया फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट हैं, एंड बायो फिर से बॉटनी और जूलॉजी में है डिवाइड। तो फिज़िक्स में यहाँ पर 20 यूनिट्स आती हैं, फिज़िक्स के 20 यूनिट्स हैं यहाँ पर। ये 20 यूनिट्स फिज़िक्स के हैं, 20 केमिस्ट्री के हैं और आपके 10 यूनिट्स जो हैं वो बायो के हैं। ये 20 केमिस्ट्री के हैं और यहाँ पर 10 जो हैं वो बायो के हैं। ये आप लोग गूगल से सर्च करके और इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, रिज़ल्ट एंड कट ऑफ। तो रिज़ल्ट जो इसका है, आपका रजिस्ट्रेशन जो इसका होता है वो फरवरी मंथ में होता है और इसका एग्ज़ाम होता है आपका मोस्ट प्रोबेबली मई का जो फर्स्ट संडे होता है उसमें आपका ये एग्ज़ाम होता है। कब होता है? मई में इसका एग्ज़ाम होता है और फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, मई में इसका एग्ज़ाम होता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट संडे को ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, और जून में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। जून में इसका रिज़ल्ट आता है। उसका कट ऑफ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जाते हैं तो 720 जो आपके टोटल मार्क्स हैं, अगर आपका 600 प्लस आपने टारगेट किया हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट, आफ्टर नीट। नीट के बाद आपका जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आपकी होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको सबसे पहले क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आप कॉलेजेस अपना लॉक करते हैं, जो जो कॉलेजेस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लॉक करते हैं। उसके बाद उन्हीं कॉलेजेस में आपको एक कॉलेज क्या होता है वो अलॉट हो जाता है।
अब आप में जो नीट के मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग सेट होता है कि आप क्या उसमें कोर्स में जा रहे हैं, कि एमबीबीएस कर रहे हैं या बीडीएस में जा रहे हैं या वेटरनरी में जा रहे हैं, आप आयुर्वेदा में जा रहे हैं, ये सब वहाँ पर आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलाउड हुआ है और फर्दर आप वहाँ पर अपना कोर्स कंटिन्यू करने चले जाते हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी नीट की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहती थी। इसी तरीके से नीट से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।